1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विवरण: यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति को अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म की प्रारंभिक भूमिका ही सफलता का आधार होती है। 2. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विवरण: इस उक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने अनुभवों में सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए और हमें हर परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है। 3. अपने कर्मों में लिप्त रहो, फल का भाग्य भगवान पर छोड़ दो। विवरण: इस कथन से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमें सफलता प्रदान करेंगे। 4. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। विवरण: यह भगवान की गीता के श्लोक हैं, जिसमें उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का अधिकार देने के साथ ही फल की चिंता करने से इनकार किया है। 5. ध्यान देने योग्य है भगवान की भक्ति में। विवरण: यह कथन बताता है कि भगवान की भक्ति में ध्यान देना हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। 6. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विवरण: यह उक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें कर्म करने की श्रेष्ठता को महत्व देना चाहिए, फल की चिंता करके नहीं। 7. आत्मा में अंतर्यामी को पहचानो। विवरण: इस उक्ति में श्री कृष्ण हमें अपने आत्मा में परमात्मा को पहचानने की बात करते हैं। 8. संघर्ष करो, परिणामों को स्वीकार करो। विवरण: यह उक्ति हमें सिखाती है कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और हमें परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। 9. योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करो। विवरण: यह उक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। योग के अभ्यास से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। 10. आत्मनिरीक्षण से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। विवरण: श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने आत्मा की अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने गलतियों और अवसादों को समझ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण की ये बातें हमें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने काम में प्रगति कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित करके हम अपने आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं।